जो है वो हमारे कुछ सुनने वाले नाराज हो जाते हैं, शाजिया जी आप हमेशा जो है वो ऐसे क्यों सुनाते हो। अच्छा जी, अगेन आई एम टेलिंग यू द सोर्स। ये स्पेशल रिपोर्ट हमारी जो है ये मैंने द वायर से ली है, एंड दिस इज रिटन बाय अनुराधा भासिन। क्योंकि मैंने बहुत सारी जो आज रिपोर्ट्स पढ़ी आर्टिकल 370 के ऊपर, वो तो बस वही थी, वो जो यूजुअल स्टोरीज थी कि भाई आर्टिकल 370 रिवोक किया गया, ख़त्म किया, उनका स्पेशल स्टेटस ले लिया गया, मोदी गवर्नमेंट ने ये बड़ा कमाल किया था और उसके ऊपर बड़े जो हैं अब डेवलपमेंट्स वहाँ पे चल रहे हैं कश्मीर के अंदर, जम्मू और कश्मीर में। तो ये जब रिपोर्ट मेरी नज़र से पूछी तो ये बहुत ही बिल्कुल ही डायगोनली जो है ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो मैंने कहा चलो जी इसको उठाते हैं, क्योंकि हम आपको तो पता है कि यूजुअल चीज़ नहीं करना चाहते, हम तो ज़रा थोड़ा सा वक्री चीज़ करना चाहते हैं, डिफरेंट चीज़ करना चाहते हैं। तो जनाब अगेन द सोर्स इज द वायर और अनुराधा भासिन की ये स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है ये, लेकिन मैंने जो उसके अंदर से जो छोटी सी निकाली है आज 5 अगस्त के लिए। 5 साल पहले मोदी गवर्नमेंट जो थी वो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट उन्होंने 370 जो था उसको रिवोक किया, और ये जो जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड था इसको ख़त्म करते हुए इसको 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया, 2 यूनियन टेरिटोरीज बनाई, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। 5 साल के बाद जी इन्होंने, और उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि हम ये जो स्पेशल स्टेटस इसका खत्म कर रहे हैं क्योंकि यहां पे हम स्वीपिंग चेंजेस लेकर आना चाहते हैं और यहां पे डेवलपमेंट लेकर आना चाहते हैं। और उसके बाद फिर अगले कई साल वो यही कहते रहे कि बहुत सारी डेवलपमेंट आ रही है, कश्मीरियों की हालत बहुत अच्छी हो रही है। अनुराधा भासिन की ये स्टोरी कहती है कि ये जो स्वीपिंग चेंजेस आए थे इसके अंदर राइट्स एब्यूजेस वैसे के वैसे ही हैं, और अब जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब तीसरी टर्म लेकर आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब रहेगा। भासिन साहबा का कहना है कि इसका मतलब वही रहेगा कि यहां पे इफेक्टिवली ये जो सिस्टमैटिक और कोएसिव कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का बीजेपी की वो जारी रहेगा। यहां पे जो है इंटरनेशनली एक्लेम्ड ऑथर जो है अनुराधा अरुंधति रॉय और फॉर्मर लॉ के जो प्रोफेसर हैं शेख शौकत हुसैन, उनको ट्राई किया जा रहा है अंडर एंटी टेररिज्म लॉ। 10 साल जो पहले इन्होंने स्पीच की थी कश्मीर पे उसके ऊपर। तो चेंजेस तो जो ये कह रहे थे स्वीपिंग आएंगी वो तो नहीं आई हैं। इसमें यह भी पता चलता है कि एक तो न्यू दिल्ली की भोखलाहट है और दूसरा ये भी लगता है कि ये जो इन्होंने जो है स्टेटहुड नहीं इसका खत्म किया है, इसको स्ट्रैंगलहुड कर दिया है, यानी कि इसका बिल्कुल ही जो मैं आमिर को कहती हूँ ना गिच्ची दबाना, बिल्कुल कश्मीर की गिच्ची इन्होंने जो है वो दबा दी है। वो कहते हैं जी कि ये जो वर्ड के है ये इस वर्ड के खिलाफ ही इंडिया का क्रैकडाउन जो है बीजेपी की गवर्नमेंट का, यानी कि के जो है कश्मीर के लिए स्टैंड करता है। आई मीन ऑफ कोर्स तो वो जो है ना सिर्फ आम लोगों के बल्कि अब तो एकेडमिक्स जो हैं और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ भी यूज किया जा रहा है। और ये बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया है इस वक्त कश्मीर में कि ना तो आप ओरली कोई बात करेंगे ना तो आप रिटन तौर पर कोई बात जो है कश्मीर के ऊपर कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी अभी अनुराधा साहबा कहती हैं अभी लास्ट वीक ही साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो थी उसके खिलाफ जो है एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक रिसर्च प्रपोजल दिया था कश्मीर के एथनोग्राफी के ऊपर, और उसमें उन्होंने कोट किया था चॉम्स्की के रिमार्क्स जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही एंटी इंडिया और एंटी स्टेट्स हैं। ये जो इनटॉलरेंस है जिसके के ऊपर कश्मीरी लोग डे टू डे बेसिस पे रहते हैं वो कॉन्स्टेंटली जो चलती जा रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैवी हैंडेडनेस है वो भी जारी है। उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त से 2019 से इन्होंने ये खत्म किया है ना तो वहां पे कोई स्पीचेस की जा सकती हैं ना तो वहां पे जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है वो खुल के बात की जा करती है, अगर वो करती है तो उसको हाउस अरेस्ट या दूसरी तरह से उसको डिटेन किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी अभी इसी जुलाई में जो कहा गया था जी कि बहुत सारी चीजें जो हैं ठीक हो रही हैं और सब चंगा नहीं सी, जो कि मोदी जी कहते हैं। 3 जुलाई को प्रोमिनेंट लॉयर्स जो हैं नज़ीर अहमद रोंगा और अशरफ मीर और मियां मुजफ्फर जो हैं उनको पनिशमेंट्स दी गई हैं अंडर द ड्रैकोनियन पब्लिक सेफ्टी एक्ट, क्योंकि ये उन लोगों के केसेस लड़े थे जिनको कि इल्लीगली डिटेन करके जेलों में डाला जाता है। इसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि सीनियर लॉयर मियां कयूम साहब जो हैं और बाबर कादरी मर्डर केस के ऊपर जो वो काम कर रहे थे उनको भी जो डिटेन किया गया है, क्योंकि उसको उठाया गया था और उसको मार दिया गया था, जिसके के बाद उसकी फैमिली ने अलेज किया था कि जी ये या तो इंडियन पुलिस या तो इंडियन मिलिट्री के लोग जो हैं इसके अंदर शामिल हैं और उन्होंने इसको जेल के अंदर मारा है। तो ये जो लॉयर उनका केस लड़े थे उन तब को डिटेन किया गया। उन्होंने कहा जी कि ये जो जम्मू और कश्मीर की जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हो रहे थे जो कि सिंस 2019 नहीं हुए थे उसको फिर से ब्लॉक किया गया है। हालांकि हर डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो बार काउंसिल्स हैं वो अपने
अपने इलेक्शंस होल्ड करती हैं और अपना एक प्रेसिडेंट जो है वो चुनती हैं, जो कि एक्सपोज करता है सिस्टमैटिक असॉल्ट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ऑन इवन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सिविल लिबर्टीज इन कश्मीर। यानी कि कहने को तो हिंदुस्तान जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन ना तो वहां पे कश्मीर जब आ जाता है तो ना तो लीगल रिप्रेजेंटेशन चलती है, ना सिविल लिबर्टीज उनको दी जाती हैं, बल्कि हर तरह की डिसेंटिंग वॉइसेस और जो क्रिटिक्स हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, इंटेरोगेट किया जाता है, उनके घरों पे और ऑफिसेज में रेड की जाती है, रिपीटेडली उनसे वेरिफिकेशंस मांगे जाते हैं, उनको जो है जॉब से निकाला जाता है और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं अटैच, यानी कि उनके ऊपर जो है वो कब्जा स्टेट कर लेती है छोटे छोटे मैटर्स के होते हुए। इसके साथ साथ वो जर्नलिस्ट जो कि आवाज उठाते हैं 370 के हक में कि फिर से स्टेटहुड जो है वो लौटानी चाहिए, जैसे कि अभी जो बहुत सारे जो लीडर्स हैं कश्मीर के वो भी कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड को वापस लाने तक लड़ाई अपनी जारी रखेंगे, उन तक को जर्नलिस्टों को, लॉयर्स को, पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी के जो एक्टिविस्ट हैं उनको पकड़ा जाता है और उनको जो है टेरर चार्जेस उनके ऊपर लगाए जाते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के और दूसरे केसेस में उनको फंसाया जाता है। इसलिए इस वक्त भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बेतहाशा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और डेमोक्रेसी की ब्रीच है जो कि यहाँ पे देखी जा सकती है। ह्यूमन राइट डिफेंडर्स लाइक खुरम परवेज जो हैं वो अभी तक जेल में हैं, जो कि कहते थे कि लोगों को बोलने दो और लोगों के जो है राइट्स के ऊपर उनको बात करने दो। तो इस तरह वो कह रहे हैं जी कि इंफॉर्मेशन को हौले हौले अंडर द गॉर्ब ऑफ सीक्रेसी बिल्कुल ही दफनाया जा रहा है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, उन लोगों को सब्जुकेट किया जाता है, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। वो कहते हैं जी कि जम्मू और कश्मीर में 14 मिलियन लोग हैं, इन 14 मिलियन लोगों का हक जो है आप कब तक जो है ये खत्म करेंगे? ये मैटर जो है ये हाथ से ऐसा ना हो कि ये निकल जाए। ये सिर्फ जो है एक मसला नहीं है, बल्कि ये जो कश्मीरी हैं इनको खत्म करने की एक कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा जी कि ये जो कश्मीर के अंदर इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है वो बिल्कुल भी जो शो करती है कि ये जो ट्रबल्ड एस्केलेशन है न्यू दिल्ली का जो इसके वैली के अगेंस्ट वो दिखाया जा रहा है। ये जो लोग हैं यहाँ पे उनको बोलने की जो इजाज़त नहीं है, तो जो ये शो कर रही है जो कि बिल्कुल ही एक चीज डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होती है विच इज इनटॉलरेंस, वो इनटॉलरेंस जो है वो शो की जा रही है जो कि एक सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो हैवी हैंडेडनेस है जिसमें कि लोगों को बताया जाता है कि आप फ्री नहीं है आप जो करना चाहते हैं, या फ्री नहीं है जो आप बोलना चाहते हैं, या फ्री नहीं है कि आप जो लिखना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो है ये स्वीपिंग चेंज कैसे हुई? स्वीपिंग चेंज उस वक्त आती जबकि पूरे बाकी के हिंदुस्तान की तरह इनको भी वो सारे जो हैं वो राइट्स दिए जाएं और इनको भी वैसे ही ट्रीट किया जाए, क्योंकि बाकी हिंदुस्तान में जो लोग कहना और बोलना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वैसे ये तो इतना करेक्ट नहीं है क्योंकि बाकी भी हिंदुस्तान में लोगों की बोलती जो है वो बिल्कुल ही बंद की हुई है। तो बहरहाल वो कहते हैं जी कि ये जो हम सोच रहे थे कि बहुत सारी डेवलपमेंट आएगी और बिल्कुल ही कश्मीर का नक्शा बदल जाएगा आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद, वो अभी तक जो है इसमें देखा नहीं जा रहा है। और इसके अंदर अफसोस की बात यही है कि वहाँ के जो लोग हैं वो डे टू डे अपने के जो मामलात भी जो हैं उसके अंदर डरे और सहमे रहते हैं। वैली के अंदर आज भी एक डर और सहम का जो है वो माहौल है और अगर कश्मीरियों को इसी तरह से ट्रीट किया गया तो फिर मतलब है कैसे चलेगा? ये है जी इनकी। तो ये बड़ी आज की एक अफसोस वाली रिपोर्ट थी, तो मैंने सोचा कि आपको ये आज चूँकि बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है तो हमको ज़रा थोड़ा सा कश्मीरियों के साथ के लिए आवाज़ थोड़ी सी उठानी चाहिए है जी ऐसे। और जनाब दिस